नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज, जहां हर खबर बेबाकी से पेश की जाती है। राजनीति, देश दुनिया, मनोरंजन और खेल की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। लोनी क्षेत्र की गुलाब वाटिका बलराज नगर कॉलोनी के लोगों ने सोमवार को वार्ड में बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर लोनी नगर पालिका परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। इस अवसर पर वार्ड सभासद लोगों के साथ मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 41 की गुलाब वाटिका बलराज नगर रणवीर नगर कॉलोनी में रहने वाले लोग सोमवार को वार्ड सभासद अंकुश जैन के साथ नगर पालिका परिषद के कार्यालय पर पहुंचे। लोगों ने वार्ड में फैली गंदगी व बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर पालिका कार्यालय पर प्रदर्शन किया। आरोप है कि वार्ड में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर से बीमारियों के फैलने की आशंका बनी हुई है। सभासद ने आरोप लगाया कि जब शासन द्वारा सफाई के लिए मानक तय किए हुए हैं, उसके बाद भी अधिकारियों द्वारा संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की संख्या शासन के मानकों से कम है। पर्याप्त डस्टबिन नहीं उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को हटाने की मांग की। इस अवसर पर नपा चेयरमैन रंजीता धामा ने वार्ड सभासद व लोगों को जल्द ही समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं एसडीएम दीपक कुमार ने प्रदर्शनकारियों को ज्ञापन भेजे जाने का आश्वासन दिया। चेयरमैन साहिबा, लगातार जो सफाई को लेकर के समस्याएं आ रही हैं और जनता आज धरने तक पर बैठ गई, तो ये समस्याएं क्यों आ रही हैं, उनका समाधान क्या कुछ होगा? देखिए, आज वार्ड नंबर 41 से हमारे सभासद अंकुश जैन जी यहाँ पर आए हैं। उनके साथ उनके वार्ड की जो जनता थी, जो सफाई व्यवस्था की हालत से त्रस्त थी, उन सब लोगों ने मिल करके मुझे एक ये अपनी जो समस्याएं हैं उसके लिए अपना एक पत्र दिया है, ज्ञापन दिया है। और तो मैं इसमें जो भी सफाई से संबंधित जो भी समस्याएं वार्ड में आ रही हैं, क्योंकि अगर ये वार्ड की वो एक जेन्युइन समस्या है, अगर लोग जनहित के लिए सुविधा शुल्क देते हैं तो सुविधाओं के लिए भी उनका अधिकार है अपनी सुविधाओं को मांगने का। तो मैं इस पर शीघ्र ही जो इनकी समस्या है, पूरी मेरी यही कोशिश रहेगी कि इन समस्याओं का शीघ्र निस्तारण हो जाए। मैम, एक सवाल और है। देखा गया पिछले कुछ समय से सफाई का बजट तो बड़ा है, लेकिन सफाई की स्थिति बदतर हुई है। देखिए, ये मैं मानती हूँ बिल्कुल। मैंने पहले भी कई बार आप लोगों ने मुझसे पूछा और मैंने बताया भी है कि सफाई की व्यवस्था जो होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं निराशाजनक है, क्योंकि टेंडर भी बड़ा है। पहले छोटा टेंडर था, अब हमारा 3,90,00,000 के आसपास का भुगतान हम हर महीने करते हैं कंपनी को। लेकिन एक तो कर्मचारी कम है, समय पर कूड़े की गाड़ियां नहीं जाती हैं, कई बार गाड़ियां इतनी खराब रहती हैं, उस समय से उनका मेंटेनेंस नहीं होता है। ये तमाम तरह की दिक्कतें हैं। अगर ये चीज़ें ठीक हो जाए तो मुझे लगता है कि सफाई व्यवस्था लोनी की सुधर सकती है। तो इसके लिए मैं कंपनी के जो यहाँ एमडी हैं उनसे भी बात करूँगी। और चूँकि हालांकि उनका 2 वर्ष का जो टेंडर था वो कार्यकाल उनका दिसंबर में पूरा हो रहा है और आगे की टेंडर प्रक्रिया भी जल्द ही जारी हो जाएगी। लेकिन मैम, इनको जब इतनी सारी समस्याएं यहाँ चल रही हैं, तो इनको जो ये एक्सटेंशन दिया गया है, ये किस आधार पर दिया गया और क्यों दिया गया? देखिए, एक्सटेंशन इसलिए मैंने आज भी बोला है कि जो ये, क्योंकि एकदम से जब मैंने कहा है कि आप निविदा प्रक्रिया है उसको शुरू कीजिए, और जब तक क्योंकि एकदम से भी टेंडर नहीं होता, जब भी कोई फर्म पार्टिसिपेट करेगी केवल तब तक के लिए ये 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। और नहीं तो जब भी कोई नई फर्म आ जाएगी, इनको बोल दिया गया है निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए, तो जो कंपनी पार्टिसिपेट करेगी, मानकों को पूरा करेगी, फिर उन्हीं के पास। लैंड सिक्योरिटी पर लगातार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, उसके बावजूद भी लगातार कंपनी अपने कार्य क्षेत्र को पूरा कर रही है। ऐसी कंपनी को अब तक ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया? देखिए, ये मैं यो से भी इस विषय में बातें करूंगी, अगर इस तरह की कोई दिक्कतें हैं यहाँ पर क्योंकि ये तो देखो, ये किसी के हाथ में नहीं होता। आपको पता है आजकल ई टेंडरिंग होती है और जो फर्म अपने मानकों को पूरा करती है ई टेंडरिंग में, उसी के पास टेंडर ऑटोमेटिक चला जाता है। लेकिन उसके बावजूद अगर कंपनी के पास टेंडर गया है और वो मानकों के अनुसार कार्य नहीं करती है, तो ईओ से बैठकर मैं इस विषय में बात करूँगी। नेताजी, आप ही के वार्ड के सभासद और जनता यहाँ धरने पर बैठी हुई है, आप भी यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे जानकारी मिली थी तो मेरी बात हुई अभी अपने सभासद जी से। पार्षद जी का कहना, लोग लेकर आए हैं इनको आज, और लोग भी दुखी होकर लेकर आए हैं। लगातार कई माह से इनके यहाँ समस्या है सफाई की।
और सफाई के कारण इनके घर में कचरा भरने का काम लोगों ने किया था। ऐसी कंपनी आई हुई है लोयन नाम की, वो दहाड़ती भी है और डराती भी है, खा भी रही है, गुर्रा भी रही है। तो इससे परेशान थे बहुत ज्यादा। इस शेर को पालने वाला कौन है? पालने वाले तो कोई भी टेंडर डालेगा तो टेंडर मिल जाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें जो संलिप्तता है। इन्होंने बात की बार बार, तो फिर इनके यहाँ संविदा कर्मचारी भेज दिए जाते हैं। वहाँ 32 की है कर्मचारी, वार्ड बड़ा है, बॉर्डर से लगा हुआ वार्ड है, मगर 10 लोग भेज कर तीसरी कर लेते हैं। तो वहाँ कूड़े का कचरे का अंबार लगा हुआ है, लोग परेशान हैं, घर के कचरा नहीं निकल पा रहा, नाली साफ नहीं हो पा रही। तो जब दुखी होता व्यक्ति उसको परेशान करते हैं, लोगों ने कहा हमारे साथ चलो, लोग इनको लेके आए धरने पर। अब चूंकि सरकार हमारी है तो धरना उचित नहीं लगता, हमने आके इनसे निवेदन किया कि भाई बात करो। यहाँ भी एसडीएम साहब और चेयरमैन साहब से बात हुई है, चेयरमैन साहब की बात ठीक लगी, उन्हें पता ही नहीं था इस बात का, संविदा यहाँ भेज दी। अब ये चेयरमैन की जानकारी में भी नहीं करते कुछ मामला, तो कैसे कैसे कहाँ घालमेल चल रहा है। तो हमने कहा भाई संज्ञान लो, और इनके कम से कम जो संविदा वाले हैं उन्हें तो हटा के बहाल तो करो। जो इनके कंपनी के लोग हैं 32 नहीं तो 25 दे दो, 26 दे दो, मगर बहाल करो। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आज ही हम बहाल कर देंगे, इनके कंपनी के कर्मचारी भेज देंगे, सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। परेशानी तो और बहुत सारी थी, इनकी पानी की भी थी, मगर ये जो मुख्य समस्या अभी सफाई वाली थी, इसके कारण से लोगों का आक्रोश के कारण लोग इनके साथ आए थे, बल्कि लोग इनको लेकर आए थे। अच्छा, जिस तरह से निवेदन किया, मेरा निवेदन ने स्वीकार किया, मैं धन्यवाद करता हूँ इनका इस बात के लिए, क्योंकि ये अच्छा सीन क्रिएट नहीं होता। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, ये लोग, हम लोग संगठन के व्यक्ति हैं, सरकार के खिलाफ मामला नहीं, हालांकि नगर पालिका ऑटोनोमस बॉडी है, पर चूंकि सरकार के नियंत्रण में तो सब कुछ है। तो ऐसा कंपनी के द्वारा मनमानी करना, और एसडीएम साहब जिस तरह की बात कर रहे थे, ये उचित नहीं है। ये साहब तो है ही नहीं, अब चले गए, बात सुनने वाला कोई था नहीं। अक्सर कोई प्रोटेस्ट होता है नगर पालिका के खिलाफ तो ईओ साहब नहीं रहते हैं, वजह क्या रहती है? ये ईओ साहब बताए, कहने पर चले जाते हैं, ये ईओ साहब बताएंगे। आप लोग समझदार पत्रकारिता करते हैं, और सब लोग आप चौथा स्तंभ है, और लोनी में आप लोग सारी बातों को जानते भी हैं, और लोनी अच्छी कैसे बने इसके लिए आप प्रयास भी करते हैं। मैं आप ही पे सवाल छोड़ता हूँ कि क्यों ऐसा करते हैं वो लोग, ऐसी खोज। अक्सर मीटिंग का हवाला दिया जाता है, पत्रकारों को सवाल जवाब किए जाते हैं। खोजी पत्रकार हैं, तो आप खोज कर लोगे तो हमें भी जानकारी हो जाएगी। अच्छा, कल वास्तव में आपके सहयोग के से भी बहुत काम चलता है। अच्छा, आपने भी नगर पालिका की जो ऑडिट की मांग करी थी, आपने कहा कि चिट्ठी रोकी हुई है, तो यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं उन्होंने कहा कि भाई आप उन्हें बताएं और वो खुद कवरिंग लेटर लगा करके और जांच करवाने का काम करेंगे। वैसे तो उन्हें पता है, लेकिन अगर नहीं पता है तो ये उन्होंने ऐसा कहा है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जब इतनी बड़ी ताकत, विधायक तो एक पूरी 6 लाख जनता जो हमारी वोटर है उसका नुमाइंदे है, वो तो उन्हीं की ताकत हमारी ताकत है। अगर वो ताकत कार्यकर्ता की ताकत के साथ विधायक की ताकत चलेगी तो कोई कारण ही नहीं है भ्रष्टाचार हो जाए। इनका सबका इलाज होगा फिर। अगर उन्होंने ऐसा कहा तो निश्चित रूप से अब इनके दिन अच्छे नहीं है। अब तक जो आनंद कर लिया वो आनंद समाप्त है, ध्यान से सुन ले। अगर माननीय विधायक इस बात को कह रहे हैं तो वो लेटर तो है, मैं अभी आपको दे दूंगा आकाश जी। तो वो तो फिर इनके दिन, अच्छे दिन खत्म हो गए। इनके सब जो लूट का काम चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। इससे पहले कौन लूट कर रहा था? ये लोग संरक्षण में कर रहा था। मैं कह रहा हूँ कि संरक्षण कोई किसी के नहीं करता, ये सबको पता रहता। मैं कर रहा हूँ तो मैं भरूंगा, तो जिसकी करनी उसका फल है, आज नहीं तो निश्चित कल है। बुरे लोग आज अच्छे हो चुके हैं, इसका मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं हमने कहा, बुरा तो बुरा रहेगा, अच्छा अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है। हमने किसी को बुरा कहा क्या? जी सभासद जी, आप लोनी नगर पालिका में धरने पे बैठे हुए हैं, क्या है पूरा माजरा, विस्तार से बताइए। भैया, आज ये घेराव किया था हमने नगर पालिका। मेन बात है कि वार्ड नंबर 41 को ही बार बार जो यहाँ का नगर पालिका का अधिशासी अधिकारी है वो बार बार वार्ड नंबर 41 को क्यों टारगेट करता है? क्या उसका दोष ये है कि वहाँ का जो सभासद है बार बार वो जांच कराता है? भाई साहब, भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी। मैं इनको बार बार कह चुका हूँ, जियो के अनुसार यो चलता है। किस तरह का भ्रष्टाचार ये साहब कर रहे हैं, आप उन पे एलिगेशन लगा रहे हैं? 32 कर्मचारी टेंडर के अनुसार, और हमारे वार्ड में 10-12 कर्मचारी फिलहाल करंट में। क्या 20 कर्मचारी वही कहाँ पे लगे हुए हैं? क्या तुम्हारी रसोई की रोटी बनाएंगे वे? पब्लिक का पैसा, अब टैक्स जिन्होंने दिया हुआ है, और आप अपने घर पर कर्मचारी में उनको यूज कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा वो है। एक डस्टबिन जो घर गैल बटनी थी, आज तक एक भी डस्टबिन नहीं बटी हमारे वार्ड के अंदर। लोगों के लिए 15 साल से जो टंकी सफ़ेद हाथी वहाँ पे खड़ा कर रखा, सरकार का पैसा लगा हुआ है, पानी की इन्होंने फिटिंग भी की, और वो भ्रष्टाचार के भेंट चली। सारी फिटिंग में आजकल पानी कहीं भी चालू करें वहीं से सड़क भी खराब हो रही है, पानी तो कहीं किसी को नसीब नहीं है। टंकी की सफाई व्यवस्था की बात करें, किस तरह की है?
कोई नहीं है। टंकी पे जो आदमी रख रखे इन्होंने, वहाँ पे 8-8 घंटे की बंदे इन्होंने रख रखे, और जो वहाँ पे आप किसी टाइम चले जाओ ताला बंद मिलेगा। वे जितने भी हमारे मतलब टंकी के कर्मचारी, सफाई के कर्मचारी सब राइफलधारी है, राइफल उठा रहे हैं, नगर पालिका से सैलरी ले रहे हैं, नेताओं के पीछे घूमने का काम। किस विधायक के पीछे घूमते हैं वो लोग? देखो मैं इस बारे में कैसे बता दूंगा, वो तो डाटा नगर पालिका से मिलेगा। यदि इतना डाटा मुझे मिल जा तो मैं हाई कोर्ट में चैलेंज कर दूं। अच्छा ये बताइए, अभी ये देते ही हैं। अभी जो आपने ज्ञापन दिया है वो किसको दिया है, और उसमें मुख्य जो मांगे हैं वो क्या है? एसडीएम को मैंने ज्ञापन दिया, और ज्ञापन में मेन यही है कि जियो के अनुसार, टेंडर के अनुसार सफाई अवस्था ठीक की जाए। पूरे वार्ड में हर जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मेरा वार्ड जो है वो दिल्ली से सटा हुआ है, हर रोड दिल्ली से निकलकर मेरे वार्ड में आदमी पहुंचता है, और उससे छवि उत्तर प्रदेश की भी खराब हो रही है। और इनकी मंशा भाजपा को फेल करने की है। बार बार मैं कहता हूँ, इनकी समस्या केवल ये है कि भाजपा को फेल करना है। और आज हमारे यहाँ हमारी जनता, क्या जनता के ये परिवार है, मेरे पूरा वार्ड, मेरा परिवार मेरे साथ आया। उनकी समस्या जो जेन्युइन है वो हमने उनके पास रखी है, और इस धरने को ख़त्म कराने में हमारे बड़े नेता डॉक्टर धर्मेंद्र का भी बहुत सहयोग है। उनका कहना है कि वह कहीं ना कहीं पार्टी पे भी इसका असर पड़ता है। अच्छा एक सवाल है, आप अपनी सरकार में धरने पे बैठे हैं नगर पालिका में, और उसको लेकर आपकी समस्त जनता भी आपके साथ थी, तो इस तरह का व्यवहार आपके साथ किया जा रहा है कि और भी कोई लोग हैं जिनके साथ में ये दुर्व्यवहार किया जा रहा हो, उनके व्यवहार में सफाई व्यवस्था ना की जा रही हो? देखो है तो पूरी लोनी की स्थिति खराब। अब कोई बोलने को तैयार है, कोई बोलने को नहीं तैयार। एक टेंडर कंपनी पे आरोप लगे हैं कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्या वो कंपनी बैन होनी चाहिए? बैन नहीं, वो तो भगानी चाहिए। हाँ। ब्लैक लिस्ट करनी चाहिए उसको, ब्लैक लिस्ट होनी चाहिए। और इनको तो इतना, उनको मतलब कंपनी को पता नहीं क्या कंपनी ने इनको दे रखा, जिसका टेंडर 2 साल में खत्म हो रहा था, उसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया। अब मैंने एक दिन ईओ से पूछा, भाई उसका टाइम पीरियड जो नहीं, टेंडर बिना काम नहीं होता। अरे टेंडर का प्रोग्रेस 6 महीने पहले स्टार्टिंग करो, जिससे कि अगली कंपनी को टेंडर मिले या किसी भी कंपनी को मिले। अगर ये कंपनी नहीं हटाई जाती है, नहीं ब्लैकलिस्ट करी जाती है, क्या अगला स्टेप रहेगा आपका? क्या प्रोटेस्ट जारी रहेगा? धरना और सारी चीजें हमने कर चुका। तो अगला यो है कि या तो मर जाओ या मार दो। मुख्यमंत्री के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बाबा की सरकार में स्टेप यो है कि एक तेल की शीशी लेकर और इनके सामने खुद मर जाऊंगा, क्योंकि रोज रोज मरने से एक बार मरना ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।